हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में। हमने पिछली वीडियो में जो कास्टिंग में टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में जाना था, और इससे पहले में हमने कास्टिंग के बारे में ओवरव्यू लिया था कि कास्टिंग क्या भला होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये समझ आएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टाइप्स ऑफ कास्टिंग की अगर बात करें तो इसमें जो टाइप्स आती हैं आपके सॉलिड पैटर्न आता है, आपका स्प्लिट पैटर्न आता है, आपका मैच प्लेट पैटर्न आता है, आपका स्विप पैटर्न आता है, गेटेड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न, और आपका शेल पैटर्न। सही है। और आपका आता है स्केलेटन पैटर्न। ये मैंने जगह नहीं थी और भूल गया मैं थोड़ा। सही है। 9 टाइप्स आती हैं टोटल इसकी, जो हम आज पढ़ेंगे, जो जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारा आता है सॉलिड पीस पैटर्न। सॉलिड पीस पैटर्न में क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी अगर सिंपल चीज़ हमें बनानी हो ना, कोई भी ऐसी सिंपल चीज़ जैसे इस टाइप की शेप हो, या सिलेंडर की शेप हो, या कोई ऐसे सर्कल का अपना थ्री इडियट में थ्री डी में शेप हो, ये थ्री एज वाली शेप हो। इस शेप को बनाने के लिए ना हम फिर क्या यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल पीस पैटर्न। सही है। सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न, इसको सिंगल पीस पैटर्न भी कहा जाता है। सिंगल पीस पैटर्न। सही है। सिंगल पीस पैटर्न में हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ये छोटी सी चीज़ बनानी है, तो मैं सिंगल पीस पैटर्न से ये चीज़ बना लूँगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो इजीली बन जाएगा। तो इसमें क्या ये कौन सा है, सिंगल पीस पैटर्न। उसके बाद आता है आपका स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न या कॉप एंड ड्रैग भी आप कह सकते हैं। सही है। स्प्लिट पैटर्न और कॉप एंड ड्रैग में दो हमारे पास अपना चीज़ें आती हैं। सही है। एक आपका आता है ऊपर उसका कोप, और दूसरा आता है ड्रैग। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी सिलेंडर चीज़ बनानी हो ना, सही है, सिलेंडर टाइप चीज़ बनानी हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट पैटर्न यूज़ करते हैं। हमें कोई भी ऐसी शेप बनानी हो जो अंदर से हॉलो हो, सही है, हॉलो हो, नीचे भी सेम हो, और सही है, इस टाइप की जो अगर हमें चीज़ बनानी है ना, और बीच में क्या होगा, बीच में आपकी आएगी पार्टिंग लाइन। ये बीच में पार्टिंग लाइन है और डुअल पिन से उसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये डुअल पिन होगी और नीचे इसका होल होगा, ये इसको मिला दिया जाएगा। ये मुझे पैटर्न बनाना है। इमेजिन करो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। सही है। नीचे आपका ड्रैग आएगा, ऊपर इसका कोब आएगा। सही है। और इसके बीच में क्या होगी, इसके बीच में पार्टिंग लाइन आएगी। सही है। हम उसको जोड़ेंगे कैसे, डुअल पिन यूज़ करेंगे, डुअल पिन के साथ इसको जोड़ देंगे। ये आपका आ गया स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न या टू पीस पैटर्न। सही है। उसके बाद हम चलते हैं मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, अगर हमें कोई सिमेट्रिकल या डिफरेंट अपना कॉम्प्लेक्स चीज़ बनानी हो ना, कॉम्प्लेक्स साइज़ बनानी हो या शेप बनानी हो, या कॉम्प्लेक्स साइज़ होती है ना, जो मतलब के सिमेट्रिकल नहीं हो, सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। सही है। उसको बनाने के लिए हम क्या, उसको हमें मास प्रोडक्ट पे उसकी करनी है, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, गेटेड अपना मैच प्लेट पैटर्न यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली जो साइज़ होती है ना, वो नीचे वाली साइज़ दोनों एक जैसी होनी चाहिए। सही है। इस तरह की उसकी शेप होनी चाहिए। अगर वो ऊपर भी गोल है तो नीचे भी गोल होनी चाहिए। अगर ऊपर सिलेंडर का टाइप है तो नीचे भी सिलेंडर का टाइप होनी चाहिए। अगर ये ऊपर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस शेप को बनाने के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न यूज़ किया जाता है। और इस मैच प्लेट पैटर्न में क्या, ये मास प्रोडक्शन जब हमें करनी होती है ना, मास प्रोडक्शन, तो उसमें हम ये मैच प्लेट पैटर्न यूज़ करते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा। इस तरह की अगर शेप हमें बनानी है तो वो मैच प्लेट पैटर्न के साथ बन जाएगी। सही है। ये आपका आ गया मैच प्लेट पैटर्न। अगर बात करें हम स्वीप पैटर्न की, स्वीप पैटर्न क्या है, स्वीप पैटर्न सिंपल वर्ड अगर बात करें ना, अगर आपके पास 2D इमेज है ना, उसको 3D में कन्वर्ट करता है।
कैसे करता है। और ये इसके साथ ये क्या ये लगा होता है, स्प्लेंडर लगा होता है, जो ये 360 रोटेट करता है, इसकी रोटेशन होती रहती है। अगर मेरे पास एक चीज़ बनी हुई है, उसके साथ अगर चीज़ लगी हुई है, सही है, ये एक मेरे पास एक स्प्लेंडर है, सही है, ये रोटेट होगा 360 एंगल पे, ये गोल घूमेगा। तो मैंने एक चीज़ इसको तो बना दी है, एक कैविटी बना ली है, फिर मैं उसको क्या करूँगा, दूसरों इसको घुमाऊँगा तो ये इसके दूसरी साइड भी बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक चीज़ बनी हुई है, एक मतलब 2D बना हुआ है। तो ये फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे भी कैविटी बन जाएगी। ये आपका 3D इसको हम कहते हैं, 3D टाइप जो पैटर्न होता है ना, इसमें बन जाता है, कि इसमें स्वीप पैटर्न में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पांचवा जो है गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न क्या होता है, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये पेन एक चीज़ है, एक सिलेंडर है मेरे पास, सही है, और इस ऐसी शेप में मुझे 5 प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जहाँ मास प्रोडक्ट इसकी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके कोप में भी ऐसी चीज़, ऐसी शेप डाल दूँगा, इसके ड्रैग में भी ऐसी चीज़ डालूँगा, और बीच में रनर का सिस्टम कर दूँगा, सही है। फिर क्या होगा, फिर जब इसमें जब मोल्टन मेटल उबला हुआ अपना तांबा जब मोल्टन मेटल डालेंगे, वो नीचे भी शेप अपना फिल कर देगा, उसके ऊपर भी फिल कर देगा। फिर क्या होगा, हमें ये ऐसी शेप मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शेप की 6 प्रोडक्ट चाहिए एट ए टाइम, सही है। फिर मैं ऐसी 6 अपना पैटर्न लूँगा, सही है, ऊपर भी ऐसे लूँगा और नीचे भी ऐसे लूँगा, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 हो गई, सही है। मुझे 12 अपना प्रोडक्ट बनानी है। फिर क्या होगा, बीच में इसका रनर होगा और अपना राइडर होगा, रनर राइडर के थ्रू नीचे भी वो फिल होगा, ऊपर भी फिल होगा, और इसी तरह हमें मास प्रोडक्शन में एक ही सैंपल मिल जाएगा, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, गेटेड पैटर्न। जैसे मैंने ये शेप है हमारे पास, नीचे भी ऐसी शेप बनानी है, ऊपर भी ऐसी शेप बनानी है, नीचे भी ऐसी शेप बनानी है, ऊपर भी ऐसी शेप बनानी है, फिर हमको क्या कहते हैं, गेटेड पैटर्न, सही है। और उसके बाद क्या है आपका लूज पीस पैटर्न। अब लूज पीस पैटर्न क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, सही है, अब मुझे ये ऐसी शेप तो ये इसमें से बन जाएगी, सही है, इसको रेमिंग करके और मैं निकाल लूँ। अगर मुझे इसके साथ ऐसी चीज़ बनानी हो जो इसके साथ ही बिल्कुल अटैच है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको रख के अपना रेमिंग करके, और बीच अपना यहाँ पे इसकी यहाँ पे डुअल पिन रख के, सही है, डुअल पिन जो लूज़ होती है यहाँ पे हम डुअल पिन रखेंगे, फिर उसको रेमिंग वगैरह करके इस ऊपर वाली शेप को निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली पिन को हम अपने हाथों से ऐसे रिमूव कर देंगे, ये क्या बन जाएगी, इसकी अंदर भी कैविटी बन जाएगी और यहाँ पे भी कैविटी बन जाएगी। फिर मोल्टन मेटल जाएगा तो हमें बिल्कुल ऐसी शेप मिल जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, लूज पीस पैटर्न, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉलो बेड पैटर्न की, फॉलो बोर्ड पैटर्न में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, सही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, सही है, ये आपका इसमें मोल्ड में आ गया। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे और ऊपर हम हैमरिंग वगैरह करेंगे तो ये इसकी जो चीज़ है ना, ये टूट जाएगी। तो फिर क्या करते हैं हम, इसको क्या बनना, इसको ऐसे रख के उससे स्लोली हम क्या करेंगे, पैटर्न इसका दूसरे साइड भी इसका ऐसे पैटर्न बना लेंगे ताकि इसको सपोर्ट करे, सही है। इसको सपोर्ट करेगा, जब रेमिंग वगैरह होगी तो उसको हम साइड वाले को जो इसको सपोर्ट कर रहा था इसको निकाल देंगे और हमें बिल्कुल ऐसी होलो कैविटी मिल जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। और उसके बाद क्या है, स्केलेटन पैटर्न। मुझे ना फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी लार्ज साइज़ बनानी है, सही है, लार्ज साइज़ शेप बनानी है, मुझे पाइप बनाना है। तो पाइप क्या होता है, इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, ये इसके आगे ऐसा होल होता है और बिल्कुल, और ये बड़ा भी होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम पाइप लेंगे, उसको अपना स्टैंड में रखेंगे, उसकी रेमिंग वगैरह करेंगे और फिर क्या करेंगे, शेप पैटर्न को निकाल देंगे और ये अंदर इसकी कैविटी बन जाएगी। हॉलो बेड का आप अगर इसके साथ सॉलिड के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सॉलिड पैटर्न है वो स्मॉल साइज़ के लिए यूज़ होता है, और जो स्केलेटन पैटर्न है ना वो लार्ज साइज और कॉम्प्लेक्स साइड अगर बनानी है ना, उसमें हम स्केलेटन पैटर्न यूज़ करते हैं।
ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में, बिल्कुल ईजी है। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो भी चीज़ें हैं ना, एक एक चीज़, जो चीज़ हमें बनानी है उसकी रिप्लिका है, और अगर इसकी रिप्लिका चेंज हो रही है, समझो इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर इसकी नंबर ऑफ साइज बढ़ रही है तो उसका पैटर्न अपना चेंज हो रहा है। तो पैटर्न इतना बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया फिर भी मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएंगे। बहुत छोटा होने की वजह से मैंने इस पर लिखा नहीं। तो मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद। थैंक यू।